हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप किसी भी रिलेशन में हो और आपको फील हो कि मेरे लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो वो जो षड्यंत्र रचने वाला है कौन है, उसको पहचाने। देखिए, मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं। कोई कहता है मेरे इन लॉज मुझे तंग करते हैं, मेरी सासू माँ तंग करती है, कोई कहता है मेरी ननद तंग करती है, कोई कहता है मेरे ससुर जी तंग करते हैं। तो देखिए, होता ये है। और एक ने तो कमेंट में लिखा है कि भाई हमारे जो फादर इन लॉ है वो हमें हस्बैंड वाइफ को ही अलग करवाना चाहते हैं, और उनके बहकावे में आके जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे से डाइवोर्स तक की बात करने लग गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको ना इन चीज़ों से कैसे बचना है। देखिए, होता बेसिकली ये है, जो लोग ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं, जिन लोगों के भीतर अहम की भावना, अहंकार ज़्यादा होता है, ईगो ज़्यादा होता है, वो जो लोग होते हैं वो देखिए, मान लीजिए जैसे कि आपके हस्बैंड हैं और आपके फादर इन लॉ हैं, और तो जो आपके हस्बैंड है ना, आपके हस्बैंड को आपके जो फादर इन लॉ हैं वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहेंगे, उनको स्पेशल फील करवाते रहेंगे कुछ ही बातों के जरिए, या किसी मतलब बचपन से ही उनकी मेंटल स्टेट ऐसी बना दी गई है कि तुम सिर्फ हमारे ही लिए जियो, हमारे लिए ही सब कुछ करो। उनकी मेंटल स्टेटमेंट ऐसी बना देते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे के कि वो जो आपके हस्बैंड है वो टोटली उनके हिसाब से ही चलते हैं। होता ये है, अब जो आप हैं, आप उनकी बहू हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन लॉज हैं उनके मन में ये डर रहता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आप उनको लगता है कि ये हमारे बेटे को हमसे दूर कर सकती है। उनके मन में ये नेगेटिव ख्याल हैं। तो होता ये है, वो अपने माइंड की गेम से आपके हस्बैंड के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देते हैं, और आपकी तरफ एक षड्यंत्र रचाते हैं, और आपके हस्बैंड को तैयार करते हैं कि वो आपको टॉर्चर करें। और होता क्या है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। आप यहाँ पर ये सोचने लग जाते हो कि मेरा पति है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये हो क्या रहा है। आप ऐसा फील करने लग जाओगे, ऐसे सोचने लग जाओगे कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना तंग कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप अपने हस्बैंड से बातचीत करना बंद कर दोगे, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही होती है। हमें कभी भी जिस भी रिलेशन को हम अच्छा बनाने चाहते हैं उसमें हमें कभी भी अपने कम्युनिकेशन को बंद नहीं करना चाहिए। हमें अपने आपस में एक स्ट्रॉन्ग वार्तालाप है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। और जो कि सबसे पहली चीज़ यही होती है, बातचीत बंद हो जाती है। फिर होता क्या है, सामने वाली जो पार्टी है, थर्ड पार्टी है, यानी आपके जो इन लॉज हैं, वो आपके हस्बैंड को स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहेंगे और आपको टॉर्चर करवाते रहेंगे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहेंगे, आपको टॉर्चर करवाते रहेंगे। आप इसमें पूरी तरह से विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन अब ये आप इसको समझिए, ये एक तरीके का ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे आपके इन लॉज हैं, आपकी फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है। एक कॉर्नर पे आपके हस्बैंड है और एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे आप हो। तो ये एक तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रायंगल चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि एक्टिवेशन जारी है तीनों कोनों से। हर एक इंसान है, जो फर्स्ट कोने पे है वो आपके हस्बैंड को तैयार करता है आपको तंग करने के लिए, और जब आपके पास से जो है प्रतिक्रिया जाती है तो होता ये है कि रिज़ल्ट आपको हमेशा नेगेटिव मिलते हैं। तो आपको क्या करना, आपको इससे बचना कैसे? आपको ये जो ट्रायंगल है ये आपको ब्रेक करना है। आप ब्रेक कैसे करेंगे? सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, कुछ भी हो, चाहे कितनी भी वर्स्ट हो, आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना। खुद को शांत बनाए रखना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। मेनली पता है इन लोगों का जो मेन पर्पस क्या होता है
कि आप लोगों को भीतर से कमज़ोर बनाया जाए। ऐसे लोग आपको भीतर से तोड़ते हैं। क्यों? तोड़ करके आपका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है? जो इंसान भीतर से टूट जाता है ना, फिर ऐसे लोग उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर फ़ियर, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, अपने गलत विचारों को उसके भीतर इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना, ठीक है? तो आपको करना ये है कि जब भी ये ट्रायंगल इस तरीके का लगे, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे लिए गलत हो रही है, तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपको रिएक्ट नहीं करना। आपको आपको अपने भीतर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, काम बनाए रखना है, एकदम अच्छे तरीके से। ये लोगों का मोटिव आपने पूरा नहीं करना। ये करते ही इसलिए हैं, इनको पता चल चुका है कि आप ये करेंगे और आप रिएक्ट करोगे, और जब आप रिएक्ट करते हो तो आप कमज़ोर पड़ते हो। तो आपने ये चीज़ छोड़ देनी है। जब आप इस ट्रायंगल का हिस्सा नहीं होगे ना, आप देखोगे ये खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा। ये ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगा। और हस्बैंड के साथ आपने क्या करना है, हस्बैंड के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड करें अपना, बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से, एक एक शब्द को तोल-मोल के। इस तरीके से आप इस मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, इस ट्रायंगल से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें बुरे तरीके से फँस करके रह जाते हैं। तो कभी भी इस प्रकार के लोगों से जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, उनसे आप ऐसे डील कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय बाय।